बुलंदशहर में गैंगरेप के आरोपी सदस्य पति और रालोद नेता सुनील चरोरा ने बुलाई प्रेस वार्ता। बोले, सत्ता की सह पर मुझे फंसाने का प्रयास कर रही है बुलंदशहर पुलिस। मुझ पर, मेरी पत्नी और सहयोगी पर पुलिस ने लिखा है फर्जी मुकदमा। इस जिला पंचायत के जो साथी बैठे हैं, चाहे हरीश लोधी जी हैं, चाहे बादल यादव जी हैं, चाहे पिंटू प्रमुख साहब हैं, इन्होंने इस चुनाव में जो विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी के विपक्ष में जो भूमिका थी, इन लोगों की बड़ी मजबूत भूमिका थी। मैं बताना चाहता हूं, जब चुनाव डिक्लेयर हो गया, 26 तारीख को नामांकन करना था, 29 तारीख को नाम वापस होना था और 3 तारीख को मतदान होना था। 22 तारीख को 21 तारीख को जब हम वहाँ पे गए पंचस्तनी कार्यालय पे, तो हमें टिकट लेने से मना कर दिया। फिर अगले दिन जब हम गए 22 तारीख को, तो टिकट लेने से उन्होंने फॉर्मेलिटी बताई कि प्रत्याशी का होना आवश्यक है, जबकि ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ। टिकट कोई भी खरीद सकता है। तो फिर हम प्रत्याशी को लेकर पहुँचे 23 तारीख में। जब प्रत्याशी को लेकर पहुँचे, उन्होंने कहा कि प्रत्याशी के साथ सर्टिफिकेट, जो जीत का सर्टिफिकेट है, और आधार कार्ड होना चाहिए। बहरहाल वो भी मंगा लिए और हमने 2 टिकट खरीदे। मैं कोई एक टिकट कैंसिल हो जाए, हमारी प्रत्याशी आशा यादव और गीता चरोरा के नाम से 2 टिकट प्रशासन ने बड़ी उस तंगी के बाद दिए। इस तंगी का एक उदाहरण ये भी है कि टिकट, जैसे बबीता दहिया थी, उसे टिकट नहीं मिला। वो सब लोग आपको पता है, ये टिकट खरीदने ही नहीं देते, लेकिन बहरहाल हम टिकट लेने में कामयाब रहे। इनके बाद हमारा चुनाव चलता है। सबसे चुनाव से पहले एक प्रमाणित कॉपी लेनी होती है हमें। जो प्रमाणित कॉपी है वोटर लिस्ट की, जो जिला पंचायत सदस्य हैं, उसके लिए हमने 21 रुपये जमा करके, और वो अप्लाई कर दिया, 21 रुपये स्टेट बैंक में जमा करके अप्लाई कर दिया, लेकिन हमें प्रमाणित कॉपी नहीं दी गई। उसके बाद 22/6 में एक घटनाक्रम होता है मेरे आवास पर, शहर में भी और गांव में भी। पुलिस प्रशासन लगभग 5 बजे दोनों एक समय पर पहुंचती हैं और कम से कम 2-2, 3-3 थानों की पुलिस फोर्स पहुंचती है, पूरे घर में खकोड़ा मचाती है कि आपसे खरीद फरोख्त की बात है। कभी कहते थे कि हम चाय पीने आए हैं, लेकिन 22 तारीख के बाद, 22 तारीख में ये घटना है 24 तारीख की, और 22 तारीख के बाद 24 तारीख की ये घटना हमारे गांव में और शहर में जो मकान है प्रीत विहार में, वहाँ पे घटित होती है। उसके बाद 25 तारीख में हम सभी जिला पंचायत सदस्य कैसे कैसे टिकट भरा जाना है, उसके लिए हम इकट्ठे होते हैं चंद्रकांता महाविद्यालय सिकंदराबाद, और वहाँ पे हम बसपा, सपा और पूरा विपक्ष इकट्ठा होकर ये मतगणना करा कि कैसे कैसे टिकट भरा जाएगा, कैसे कैसे हुई। उसके बाद पुलिस प्रशासन वहाँ से हम लोगों को ले जाता है और वहाँ पे भी ज़बरदस्ती होती है। बहरहाल जब वहाँ पे होती है, मीडिया आ जाती है, तो वो शाम को हम छोड़ दिए जाते हैं। और 26 तारीख की सुबह को जब मैं घर से निकलता हूँ, तो मेरे पीछे एक बाइक लगती है, और बाइक मैंने भूर चौराहे पर आकर गाड़ी बदलता हूँ। यहाँ से भी मुझे पुलिस उठा लेती है, और यहीं पे हमारे पिंटू प्रमुख साहब आए, ये भी बताएंगे अपने बारे में। और कहाँ ले गए आपको उठाकर? यहाँ से पहले हमें घुमाते रहे, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट नगर, और यहाँ के बाद फिर सिकंदराबाद के बाद फिर हमें ले जाया जाता है नोएडा, और नोएडा के बाद बादलपुर गेस्ट हाउस में। पुलिस ने आपको रीजन बताया किस वजह से उठाया आपको? रीजन बताया था कि आपके खिलाफ एक रेप की, यहाँ पहली बार मुझे बताया, 3 दिन से ये नहीं बता रहे थे, लेकिन यहाँ बताया कि आप पे 376D एक रेप गैंग की मुकदमा दर्ज हो चुका है, आप ये नहीं। क्या आपके जो आपने अपने नेता चुनी आशा यादव, उनसे संपर्क हुआ कल आपका? नहीं हो पाया, वो भी नज़रबंद थी। और हरिंदर यादव जी भी, SOG ने या STF किसने, उन्हें भी परसों शाम से उठा रखा था, जो सिकंदराबाद से उन्हें ले गए थे, और विभिन्न गाड़ियों में उन्हें बदलते रहे। सुनील चरोरा का आरोप, ताकत के दम पर जिला पंचायत अध्यक्ष पद चुनाव जीतना चाहती है भाजपा। सुनील का आरोप, नामांकन के दिन मेरी पत्नी को घर में ही पुलिस ने करके रखा था नजरबंद। आपको बता दें, सुनील चरोरा ने सिस्टम को दी है चेतावनी। कहा है, अगर 7 दिन में फर्जी मुकदमे नहीं हटाए गए तो बुलंदशहर में होगा बड़ा आंदोलन। जब से ये प्रशासन तक खबर पहुंचाना चाहता हूं कि अगले 7 दिन में अगर ये झूठे मुकदमे वापस नहीं हुए, तो हमने ये तय कर लिया है कि संयुक्त रूप से एक बहुत बड़ी महापंचायत यहाँ पे बुलाएंगे, जिसमें किसान यूनियन टिकैत साहब का भी आशीर्वाद होगा, समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का भी होगा,
और राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी का भी होगा। और अभी अभी जब मैं सुबह घर से चलने वाला था तो मुझ पर भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर जी का भी टेलीफोन आया है और आम आदमी के पार्टी के संजय सिंह का भी टेलीफोन आया है। ये जनपद इसे झेल नहीं पाएगा अगर झूठे मुकदमे वापस नहीं हुए। सुनील का दावा, उनकी पंचायत में शामिल होंगे राकेश टिकैत और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव। सुनील चरोरा पर पुलिस ने बुलंदशहर में दर्ज किया है गैंगरेप का मुकदमा। सिकंदराबाद में महामारी एक्ट में भी सुनील पर दर्ज हुई है एफआईआर। वार्ड नंबर 50 से रिकॉर्ड मतों से जीतने वाली जिला पंचायत सदस्य गीता चरोरा के पति हैं सुनील चरोरा। आज प्रेस वार्ता मैंने यही सच्चाई बताने के लिए बुलाई है कि पुलिस प्रशासन ने जो हमारे साथ अत्याचार किए हैं उसी के संबंध में, क्योंकि मैं तो एक किसान की बेटी हूँ और मैं किसान नेता की पत्नी भी हूँ, इसलिए पुलिस से प्रशासन से डरने वाली तो हूँ नहीं। और मेरा नाम गीता चरोरा है, मैं रिकॉर्ड मत से जीती हूँ, जिला पंचायत सदस्य हूँ और मुझे जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए नामांकन करना था। तो जिस दिन मुझे नामांकन करना था 26 को पुलिस, मैं रेडी थी, जाने के लिए तैयारी थी, तो पुलिस तभी घर आई और पुलिस ने कहा कि आप नहीं जा सकते बाहर, आपके पति के खिलाफ रेप का केस है। तो मैंने उनसे कहा तो कोई नहीं, पति के खिलाफ है तो मैं जाऊंगी, नामांकन तो मुझे करना है, मैं चली जाऊंगी। कि नहीं, आपको भी उसमें सहयोगी बनाया गया है, आप भी घर से बाहर नहीं जा सकते। और वो हमारे घर के बाहर ही रहे थे और उन्होंने हमें बाहर भी निकलने नहीं दिया। ऐसे में कोई संपर्क आपकी ओर से किसी से नहीं करने का प्रयास किया गया? नहीं, जैसे आपके जो बाकी और नेता हैं, सदस्य हैं? नहीं, मुझसे किसी का संपर्क नहीं करने दिया और ना मुझे घर से बाहर निकलने दिया गया। और जो अनुमोदक और प्रस्तावक मेरे घर बैठे थे उनको भी पुलिस उठा कर ले गई। आपके पति पे जो रेप का आरोप लगा है, जो एफआईआर दर्ज हुई है गैंग रेप का, उसमें आपका सहयोग भी बताया, आप क्या मानती है किस लिए एफआईआर की गई होगी? नहीं, वो एफआईआर तो इसलिए की गई कि नॉमिनेशन हम ना करें, उसमें तो सारे झूठे केस हैं, क्योंकि वो उसी दिन होते हैं। अगर कोई ऐसा केस था तो 2 दिन पहले बाद में होता, उसी दिन होते हैं, तो साफ साफ है कि झूठे केस है कि हम नॉमिनेशन ना करें। उस एफआईआर में जिस पीड़िता का जिक्र किया गया, क्या जानती हैं आप उसे? मैं तो उसे जानती भी नहीं हूँ, उन्होंने ही मुझे उनका नाम बताया। पहली बार नाम सुन रही थी? जी, मुझे उन्होंने ही बताया, पुलिस वालों ने। तो ये सब देख करके आप क्या सोच रही हैं? मतलब नामांकन आपका नहीं करने देना चाहते हैं प्रशासन? ऐसा नामांकन नहीं करने देना चाहते थे प्रशासन वाले, ये आप मान रहे हैं? उन्हें अपने हार का भी डर था, उन्हें पता था कि इनका नॉमिनेशन हो गया तो वो तो जीतने वाले थे नहीं। कल के बाद से आपके अपने नेता जो आशा यादव है, जो आरएलडी की प्रत्याशी यहाँ लड़ने वाली थी चुनाव, उनसे कोई संपर्क हुआ है? नहीं, मेरा उनसे कोई संपर्क नहीं। वो अब आपके संपर्क में नहीं? आज सपा नेताओं के साथ सुनील चरोरा ने बुलाई है प्रेस वार्ता। बुलंदशहर से टाइम्स 18 न्यूज के लिए दीपक शर्मा की रिपोर्ट।